वैदिक ज्योतिष की दुनिया में एक घर ऐसा है जो किसी की भी पब्लिक पहचान, करियर और दुनिया में उसकी विरासत को तय करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10वें घर की। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जीवन की कहानी को कैसे लिखता है। अब देखिए, किसी भी जन्म कुंडली में 10वां घर आपको हमेशा सबसे ऊपर मिलेगा, एकदम टॉप पर, शिखर पर। और ये सिर्फ कुंडली में इसकी जगह नहीं है, ये असल में हमारे पब्लिक लाइफ के शिखर का भी प्रतीक है। मतलब हमारे जीवन का वो हिस्सा जिसे पूरी दुनिया देखती है और जिसके लिए हमें जाना जाता है। ज्योतिष में पता है, इस घर को एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया गया है, कर्म भाव। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि ये घर सिर्फ किस्मत या भाग्य के बारे में नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से हमारे कर्म पर आधारित है। हमारे काम, हमारे एक्शन, वो सब कुछ जो हम इस दुनिया में करते हैं और जिससे हमारी पहचान बनती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की पब्लिक पहचान की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है हमारे कर्मों से। बिल्कुल, यही वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर हमारी पूरी पब्लिक इमेज की इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, सब कुछ घूम फिरकर कर्म पर ही आकर टिक जाता है। हमारे काम और हमारे कर्म असल में यही वो बीज हैं जिनसे हमारी पब्लिक इमेज का पेड़ उगता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बीज से निकलने वाली सबसे पहली और सबसे जरूरी शाखा कौन सी। देखिए, कर्म तो कई तरह के हो सकते हैं, है ना? लेकिन उनका सबसे ठोस, सबसे साफ रूप क्या है? वो है हमारा काम, हमारा प्रोफेशन। यही वो पहला और सबसे बड़ा रास्ता है जिस पर चलकर हम दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। तो हाँ, 10वें घर का सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल पहलू है हमारा पेशा और करियर। सोचिए, यही तो वो मैदान है, वो अरीना जहां हमारे कर्म दुनिया को सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना? यहीं हम अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक नौकरी करने पर खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल नहीं, 10वां घर इससे कहीं आगे की बात करता है। ये इस बारे में है कि उस नौकरी से, उस काम से क्या हासिल हो सकता है। मतलब पब्लिक रिकॉग्निशन, मान सम्मान और बड़ी उपलब्धियां। इसे ना एक सीढ़ी चढ़ने जैसा समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। देखिए, पहला कदम क्या है? एक पेशा चुनना, उसे स्थापित करना। फिर मेहनत और समय के साथ हम दूसरा कदम बढ़ाते हैं और समाज में एक पद, एक हैसियत हासिल करते हैं। और इस सीढ़ी का जो टॉप है, जो शिखर है, वो है प्रसिद्धि, सम्मान और आदर। है ना ये कमाल की प्रक्रिया? एक एक कदम कैसे अगले कदम की नींव रखता है। और यही वजह है कि हम इसे नंबर 1 कह सकते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि 10वां घर किसी के भी पब्लिक जीवन और उसकी उपलब्धियों का शिखर है, सबसे ऊंचा पॉइंट। यही वो जगह है जहां दुनिया में हमारी एक पहचान बनती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी पब्लिक जर्नी सिर्फ हमारे बारे में तो नहीं होती है ना। इसमें बड़े बड़े सिस्टम्स, बड़ी संरचनाएं और अधिकार रखने वाले लोगों के साथ हमारा इंटरैक्शन भी शामिल होता है। जैसे कि 10वां घर किसी भी व्यक्ति को समाज में जो शासन करने वाली व्यवस्था है, मतलब सरकार, पावर, उन सब से जोड़ता है। ये दिखाता है कि हम उस पूरी बड़ी तस्वीर में, उस बिग पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं। और अगर इस अधिकार यानी अथॉरिटी की बात को थोड़ा और पर्सनल लेवल पर लाएं, तो 10वां घर हमारे जीवन में उन लोगों को भी दिखाता है जिनका हम पर सीधा अधिकार होता है। सबसे आसान उदाहरण, हमारे बॉस। लेकिन ज्योतिष की खूबसूरती इसी में है कि ये कभी भी सीधी सरल नहीं होती। 10वें घर का दायरा सिर्फ करियर और सरकार तक ही नहीं है जी। इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दें और इसकी एक बहुत गहरी समझ भी दें। तो यहाँ आता है एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो एक अप्रत्याशित कनेक्शन। बॉस को एक अथॉरिटी फिगर के तौर पर देखना तो बहुत स्वाभाविक है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 10वां घर सास का भी प्रतीक है। हाँ, क्योंकि वो भी तो एक तरह की अथॉरिटी फिगर है ना? ये हमें याद दिलाता है कि अधिकार या अथॉरिटी सिर्फ ऑफिस की दीवारों तक सीमित नहीं होती, ये हमारे पर्सनल जीवन में भी मौजूद होती है। और चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले कनेक्शन पर, जो हमारे शरीर से जुड़ा है। क्या कोई अंदाजा है कि 10वें घर का संबंध शरीर के किस हिस्से से हो सकता है? इसका जवाब है हमारे घुटने। हाँ, हमारे नीज। और ये कनेक्शन बहुत बहुत गहरा है। जरा सोचिए, घुटने ही तो हैं जो हमें सीधा खड़ा होने का आत्मसम्मान देते हैं, बड़ों के सामने झुकने की विनम्रता देते हैं और सबसे जरूरी,
जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। एक तरह से ये हमारे पब्लिक जीवन और हमारे कर्मों का फिजिकल बेस है। तो ये सब बातें अंत में एक सवाल पर आके रुकती हैं। अगर 10वां घर वाकई हमारे कर्मों से लिखी गई हमारी पब्लिक कहानी है, तो हम सबको खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि हमारे कर्म दुनिया के सामने हमारी कौन सी कहानी लिख रहे हैं।